तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जहां आज कोई केस के बारे में बात नहीं करूंगा। मेरा एक मतलब क्राइम का चैनल भी है और उसमें मैं वही चीज़ें डालता हूँ, क्राइम रिलेटेड स्टोरीज़। लेकिन आज की जो वीडियो है वो इस पर नहीं है, बल्कि दूसरा टॉपिक है। और वो ये है कि आप अपने डर पर कैसे काबू पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चीज़ें करनी है। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है व्यूज़ नहीं आए उसमें। लेकिन इसमें देखते हैं कि कितने आते हैं और कितने नहीं आते। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप ये चीज़ अपनाएंगे अपनी लाइफ में और फॉलो करेंगे मेरी टिप्स को, तो जाहिर तौर पर आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। मैं तो नहीं पा पाया अभी तक, लेकिन जाहिर तौर पर आप ज़रूर ऐसी चीज़ कर पाएंगे। क्योंकि अ, ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वो खुलकर जिए और अपनी चीज़ें करे, और जो भी उसके मन में है वो अच्छे से चीज़ें करे। लेकिन कई लोगों के मन में वो चीज़ कोई भी, जैसे वो किसी लड़की से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मन में ही एज्यूम कर लेते हैं कि उसका रिप्लाई क्या होगा या फिर वो क्या बोलेगी। लेकिन ऐसा कई बार कुछ नहीं होता, बल्कि उसका ऑपोजिट होता है। तो उसका पता नहीं लगता जब तक आप खुद उसमें वो चीज़ नहीं करेंगे कि आप खुद से बात नहीं करेंगे लड़की से जाकर, तब तक जाहिर तौर पर वो कुछ नहीं होगा फिर। लेकिन अगर आप कर देते हैं और हिम्मत जुटाकर उसके बाद चले जाते हैं, तो जाहिर तौर पर आप काफ़ी अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे और काफ़ी आपके लिए सुविधा होगी उस चीज़ की। लेकिन अगर आप डर के ही रह जाते हैं, जैसा कि मैं भी वैसा ही हूँ, और चीज़ें नहीं कर पाता, जहाँ मैंने डिसाइड किया होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ भी चीज़ें रहती है जो करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाता क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन में डर है। वो किसी चीज़ का है पता नहीं, लेकिन आप चाहे जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, लेकिन वो जो डर है वो नहीं जाता और आपके मन में ही रहता है। लेकिन उसमें जाहिर तौर पर गलती आपकी नहीं है। और ये जो चीज़ है डर वाली, या फिर जो इसके से रिलेटेड वर्ड्स है, जैसे शायनेस हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, तो ये वर्ड्स जो है ये अभी ही चलन में आए हैं। 2000 से 2000 जो अभी चल रहा है, 2025, तो इसके बीच में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। क्योंकि उससे पहले के जो लोग थे वो आपस में बातचीत करते थे, क्योंकि उनके पास जो है फ़ोन नहीं थे। लेकिन आज के समय में लोगों के पास फ़ोन है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ़ोन में ही लगे रहते हैं। और अगर साथ में बैठे हैं तब भी वो फ़ोन में ही लगे होते हैं, कहीं इंस्टा चला रहे हैं, कहीं फेसबुक, बहुत से डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे में ही जो ये चीज़ें हैं, इंट्रोवर्टनेस हो गया, तो आपस में बात करने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, और जो वर्चुअल चीज़ें हैं उस उनसे ज़्यादा जुड़े हैं। और ऐसे में उनका जो बात करने का है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में जो पहले के लोग होते थे वो जाहिर तौर पर उनके पास चीज़ें कम थी, और फ़ोन जैसी या फिर जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं थी। इंटरेस्टिंग कि गेम्स नहीं थी कंप्यूटर में। जैसे कंप्यूटर में आजकल काफ़ी गेम्स खेलते हैं बच्चे, और फ़ोन में भी। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, और जो पहले के लोग थे वो फिर जाहिर तौर पर फिज़िकल और आपस में बातचीत करते थे, ये सब चीज़ें होती थी। इसलिए ये चीज़ जो है शायनेस या फिर इंट्रोवर्टनेस काफ़ी कम होती थी। लेकिन आज के समय में ये काफ़ी है। लेकिन अगर इससे बात की जाए कि आप कैसे अपने डर पर काबू पा सकते हैं, तो आपको उसको फिर बुरी तरह से मारना होगा। और वो कैसे किया जाएगा ये आपको भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो इसका एक अगर पॉइंट की बातचीत की जाए, तो वो मैंने जो इससे पहले की वीडियो में डाली है, वो ये है कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं। आप एक नोट्स में ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो इस पर आपको काबू पाना है। डर से रिलेटेड के कुछ भी हो सकती है वो। आपको लड़की से बात करनी है, आपको कोई लड़की पसंद है तो आपको उससे बात करनी है, या फिर आप सोशली आप व्लॉग करना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है इससे रिलेटेड। तो आपको जो है नोट्स में ऐड करना है। तो आपको उसके लिए ऐसा लिख देना है कि मुझे ये पूरा करना ही है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, बुरा कुछ हो जाएगा, ऐसे वैसे आपको लिखना है। तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी कि अब मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो आप ऐसे में वो चीज़ फिर कर ही देंगे, ऐसा होता है।
और अगर आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक प्रेशराइज़ होगा शुरू में, तो आप शुरू में हमेशा छोटी छोटी चीज़ें करें, और जब आप देखें कि मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ इस वजह से, तो आप फिर बड़ी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके माइंड में प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड हमेशा आपको जो है वो चीज़ करने से रोकेगा, क्योंकि आप जो है उस तरह के इंसान बन चुके हो। तो आपका माइंड आपको सिक्योर रखेगा कि, और कहेगा कि तू ये चीज़ नहीं कर पाएगा, तू रहने दे। लेकिन आपको उसकी बात नहीं माननी है और बताना है अपने माइंड को कि मैं कर सकता हूँ। और ठीक ऐसा ही एक्सरसाइज में भी होता है। एक्सरसाइज आप अगर करते हैं तो आपकी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप मतलब कि पुशअप्स कर रहे हैं जैसे, तो आपका मतलब रीच हाई लेवल 45 तक या 50 तक है, तो आप हाफ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, तो आप उतने तक ही रह जाएंगे। आपको मतलब एक्सट्रीम उससे आगे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपने जैसे 55 तक गया, फिर 60 तक गए, फिर 65 तक गए, ऐसे ही रीच बढ़ती है। और आपको पता है फिर कि लोग जो है वो हज़ार हज़ार पुशअप भी मार देते हैं एक एक बारी में, मतलब जहाँ पे वो रेस्ट नहीं लेते बिल्कुल। तो उस लेवल तक माइंड की पावर होती है, और हर एक इंसान की होती है। वो भी इंसान है, वो कोई एलियन तो नहीं है। वैसे में आप भी वो चीज़ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो बात है वो बस आपके माइंड पर फोकस होना चाहिए, आपके मन पर आपका जो फोकस होना चाहिए, तो आप कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हैं। और जितना आप वर्चुअल दुनिया से बाहर रहे, कि आप काल्पनिक दुनिया में हैं, और एज्यूम करें पहले से ही कि मतलब ये क्या बोलेगी, या फिर मतलब लोग क्या मेरे बारे में बोलेंगे, तो आप पहले से ही वो चीज़ एज्यूम कर लेते हैं और आप वो चीज़ नहीं कर पाते फिर, और आप कभी मतलब रह जाता है आपके मन में ही। तो आप पहले तो ये चीज़ मतलब गांठ बांध लो कि आपकी ज़िंदगी जो है बीत रही है। अगर आप 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, या उससे भी ज़्यादा बड़े हैं, या फिर छोटे हैं थोड़े, तो आपको मतलब एक जो लाइफ है उसको एक मोमबत्ती की तरह देखिए आप। और मोमबत्ती में मतलब जितने एज के आप हैं, उतना हिस्से तक मतलब आप ऐसे मतलब शो करें, अपने माइंड में सोचे कि उतनी मोमबत्ती जो है मेरी ख़त्म हो चुकी है, और इतनी सी बची है, और मैं चीज़ें जो करना चाहता था वो मैं नहीं कर पा रहा। मैं बस उसको कल पलटा रहा हूँ कि मैं कल करूँगा, कल करूँगा, लेकिन आप वो कल कभी आता ही नहीं है, और ऐसा होता है बिल्कुल। तो इसी वजह से आपकी वो चीज़ जो है हमेशा के लिए रह जाती है, और आप कभी कर नहीं पाते। और जो मतलब बुढ़ापे में जाहिर तौर पर आपको उसको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा, और कि मेरी पूरी लाइफ वेस्ट ही गई, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कहीं घूमने गया, ना मैं मतलब पूरी ज़िंदगी जो है डरता रहा लोगों से। और अ, कोई मेरे हिसाब से इंसान नहीं चाहेगा कि वो किसी इंसान का ही उसको डर हो, सोशलाइज मतलब। लेकिन उसके लिए फिर आपको यही करना पड़ेगा कि जाहिर तौर पर बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से आंखों से आंखें मिलाकर बात करनी पड़ेगी। अगर कोई लड़की आपको पसंद है तो उससे बात करनी पड़ेगी। जो भी आपका फ़ियर है उसको मतलब फेस करना पड़ेगा, तब वो आपका मेन मोटिव होगा कि आपका क्लियर होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो जाहिर तौर पर आपकी फिर वो मतलब सीन उस चीज़ में पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप फ़ियर से अगर लड़ते हैं और चीज़ें करते हैं, तो जाहिर तौर पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो आज से ही मतलब एक ठान लीजिए कि आपको चीज़ें करनी हैं। आप जैसे मैंने पिछली वीडियो में मतलब बोला था, इसी चैनल पर जो इससे पिछले वाली वीडियो थी, वो भी मैंने इसी रिलेटेड डाली थी, और खुद की बात की थी मैंने कि मैं काफ़ी शाय हूँ और बात नहीं करता, और अभी वचन का सहारा ही ले रहा हूँ, तो उस वजह से ही थोड़ी चीज़ें जो है कर पाया हूँ। लेकिन मैं सच में एक शाय इंसान हूँ। एक तो पहले मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि एक इंट्रोवर्ट जो होता है वो मतलब खुद से ही अकेला रहना पसंद करता है, खुद से ही वो किसी के साथ बात नहीं करता। लेकिन उसका ऐसे नहीं होता कि मतलब वो किसी से बात कर नहीं सकता, या फिर उसको लड़की से शर्म आती है बात करने में, वो बस उनको खुद की कंपनी पसंद होती है। तो इंट्रोवर्ट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यही है। लेकिन जो शाय इंसान होता है उसे इन सब चीज़ों का फ़ियर होता है। उसे लड़की को देख के मतलब अगर बात करने में तो दूर, अगर वो देख भी ले तो आँख में मतलब आँख मिला के नहीं देख सकता। उसको जो है पसीने आ जाते हैं काफ़ी, वो मतलब नर्वस हो जाता है हद से ज़्यादा, और चीज़ें उलट फुलट हो जाती है। और सोशल फ़ियर जो मतलब एक शाय इंसान को बहुत होता है। लेकिन इंट्रोवर्ट को कभी वैसा नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा, सबके साथ बात भी वैसे करेगा। वो किसी मतलब अगर उसको किसी लड़की भी पसंद है तो एक के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहेगा, मतलब ऐसे टाइप के वो लोग होते हैं। लेकिन शाय इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि आप सोशलाइज हो और आप लोगों से बात करें। आप मतलब कई लड़कियों को पसंद करते हैं, आपका भी मतलब नॉर्मल वैसा रहता है, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं पाते। और ऐसे में वो फिर शायनेस की उसमें आ जाते हैं मतलब। तो शायनेस की और इंट्रोवर्ट की यही डेफिनेशन है कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो मतलब कि डरते नहीं हैं मेरे हिसाब से बात करने से। वो आराम से किसी से बात कर लेंगे बिना किसी नर्वसनेस के। लेकिन अगर कोई शाय इंसान है तो वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, और मतलब पूरी तरह से उसका मतलब ऐसा ही होगा कि चीज़ें करनी तो होगी लेकिन रह जाएगी, मतलब वो फिर उस पर
नहीं कर पाएगा और मन में ही पहले एज्यूम कर लेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन इसमें ऐसी गड़बड़ हो जाएगी, वो चीज़ करनी है उसमें वैसी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब वैसा वैसा करते हुए वो फिर छूट ही जाती है चीज़ और वो बिल्कुल होती नहीं है आपके। तो ऐसे में ये सब चीज़ें थी। और मैं भी एक शाय इंसान हूँ, जहाँ मैंने कभी स्कूल में बात नहीं की लड़कियों से, कॉलेज में बात नहीं की, क्योंकि उसका जो एक कारण भी रहा है, जो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी ऐसा बताया था कि जो मैंने पहले एक वीडियो डाली थी उसमें बताया था उस बारे में कि मैंने किस तरह से अपना टाइम वेस्ट किया है, और वो सब उसमें डिटेल से बताया था। लेकिन अगर बात की जाए कि दूसरे के आप उसमें मतलब कैसे अपने फ़ियर पर काबू पा सकते हैं, किस तरह से आप क्या चीज़ की आप हेल्प ले सकते हैं, तो वो ये है कि पहला तो मतलब बताया कि आप वचन का सहारा ले सकते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, कंफर्म करनी है, मतलब कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुझे नहीं करनी, तो आपको मतलब कंफर्म हो फिर करनी पड़ेगी। उसमें एक तरह से वो लिख दो कि बना अगर एक बार ये चीज़ लिख दी है तो मतलब, या फिर आप बोलने में भी है कि ऐसा मैंने बोल दिया है तो मैं ऐसा करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर मैं नहीं कर पाता तो फिर मेरी मौत निश्चित है। प्राकृतिक रूप से भगवान मुझे उठा लेंगे या फिर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो सब चीज़ें सोचें। और ऐसे में अगर आपका काफ़ी बड़ा फियर है तो आप वही है कि फिर छोटी चीज़ से शुरुआत करें। और दूसरा आपकी हेल्प ये चीज़ करेगी कि आपको जितना हो सके उतना सोशलाइज रहना है, मतलब बाहर घूमना है, लोगों के बीच में रहना है, अपने दोस्तों के साथ रहना है। और दोस्त अगर नहीं भी है तब भी आपको किसी रैंडम जगह पर रहना है, और जितना हो सके उतना मतलब अपने आप को माइंड में हमेशा ही सोचता रहना है कि मुझे इसका कुछ बात करनी है। और भले ही आप उस टाइम करो भी ना, लेकिन आपको माइंड में वही चीज़ होते रहनी है, मतलब कि आपको मतलब एक तरह से वो रखना है कि मुझे इसका बात करनी है। फिर आप कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब इंस्टेंट उस टाइम ही आप मूवमेंट करो और वो चीज़ बोल दो, तो ऐसा भी आराम से हो सकता है। और ज़्यादा चीज़ें तो मतलब यही होती है जो आप वीडियोस देखेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में वो इंसान नहीं होते जो शाय है। एक्चुअल में ये वही इंसान फील करता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा जिसे डर होता है, जो काफ़ी शाय फील करता है, और काफ़ी उसे डर लगता है पब्लिकली बात करने में, और अपने विचार कभी ऐसे इंसान रख नहीं पाते। तो वही चीज़ रहती है। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल रहता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जाहिर तौर पर इसको कम किया जा सकता है। अभी मैंने भी नहीं किया है, लेकिन आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, आपको अपडेट करूंगा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो आपसे यही चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी, अगर थोड़े कुछ लोगों तक भी पहुँचती है जो देख रहे हैं, तो ज़रूर इससे कुछ सीखें और अपनी लाइफ में। और वैसे उनको पता सबको होती है चीज़ कि मुझे क्या करना है, लेकिन कर नहीं पाते और वीडियोज़ ही देखते रह जाते हैं, और मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए मिलती है लेकिन फिर वो छूमंतर हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और एक नया टॉपिक होगा, क्योंकि इस पर 2 वीडियोस बना ली है। और चाहे तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी बीच से कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं काफ़ी ज़्यादा आपका उसमें धन्यवाद करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।